Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है डिवाइन फेमिनिन्स की क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या साइंस होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारी डिवाइन फेमिनिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। माँ दुर्गा, ठीक है। मैं सभी डिवाइन फेमिनिन को इन्हीं के मानती हूँ कि इनकी शक्ति उनमें आती है जब वो एक अर्थली फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनती हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, डिवाइन फेमिनिन के जो भी साइंस हैं उनको माँ दुर्गा के साथ मानती हूँ कि इन्हीं की शक्ति को लेके वो आगे इस जर्नी में आती हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें मैं लॉर्ड शिवा की एनर्जी को मानती हूँ, क्योंकि मैं शिव को बहुत मानती हूँ और महादेव जी की कृपा से ही इस जर्नी में आई हूँ। तो मेरे लिए ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी माँ दुर्गा और शिव के रूप में ही आती है। सो गाइस, ये है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नीज की डिवाइन फेमिनिन्स, जब वो अर्थली फेमिनिन से बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ करके, हार्ड वर्क करके आगे जब वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आती हैं तो उनमें ये शक्ति आती है। इसीलिए मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी डिवाइन फेमिनिन्स को माँ दुर्गा का रूप ही मानती हूँ, राइट। तो इसमें मैं आपके साथ जो बात करना चाहूँगी वो ऐसी है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं उनमें एक स्पेशल पावर होती है, ठीक है। उस पावर का जब तक उनको नहीं पता होता तब तक तो वो नॉर्मल हैं, ठीक है। और जब उनके पास वो पावर आ जाती है और उस शक्ति को वो यूज़ करने लग जाती हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका इस जीवन में आने का, इस संसार में आने का मेन मकसद क्या है, तो वो किसी को अपने बीच में नहीं आने देती। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ को करने के लिए एक जोश और एक जुनून होना होता है, जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी अवेकनिंग पहले होती है, क्योंकि उनमें बहुत से गुण होते हैं। उनमें जो गुण होते हैं कि एक तो वो एक्सेप्ट करती हैं चीज़ों को, एक उनमें सहनशीलता का गुण होता है, समर्पण का गुण होता है, क्रिएटिविटी का गुण होता है, हर चीज़ को पैदा करने की शक्ति उनमें होती है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी ही होती है, ठीक है। ये मैस्कुलिन बॉडी में भी हो सकती है और फेमिनिन बॉडी में भी हो सकती है, पर इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम ही होंगी दोनों में, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो फेमिनिन है, जो औरत है, वो भगवान की एक अद्भुत रचना है। जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान जो थे वो एक, उन्होंने दुनिया बनाई, गोल राउंड बनाया, कुदरत बनाई, मेल बनाया, ठीक है। और जब फेमिनिन्स की बारी आई वो भी बनाई उन्होंने, पर एक उनकी सबसे खूबसूरत रचना थी, ठीक है, जिसको बनाने में गाइस पूरे 7 डेज लग गए थे, ठीक है। तो जब वो अपना काम फिनिश करके सभा में जाते थे तो सभी देवता उनसे ये पूछते थे कि आपका काम ख़त्म हुआ, आपका काम ख़त्म हुआ कि नहीं। तब वो बोलते थे नहीं, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन हो गए, ठीक है। और 7वें दिन वो अपनी रचना को लेके जब सभा में पहुँचे तो वो एक कपड़े में लिपटी हुई थी, ठीक है। तब उनसे सभी देवता जी पूछती हैं कि आपकी महाराज जी, आपकी रचना कंप्लीट होगी तो हमें दर्शन करवाइए, ठीक है। और जब उन्होंने उसके ऊपर से वो कपड़ा उतारा ना, तो उसको देख के सारी सभा एकदम के लिए चुप हो गई, ठीक है। सभी सरप्राइज हो गए कि आखिर ये क्या चीज़ बना दी है कि देखने में इतनी सुंदर है, इसकी आंखों की गहराई समंदर से भी ज़्यादा है, इसके हाथ इतने कोमल है, इसका जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है इतना मंत्रमुग्ध कर रहा है, ये इतनी कोमल है, क्या ये संसार की जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सभी उनसे हंसते हैं और पूछते हैं कि ये आपने क्या बना दिया, इतनी कोमल, इतनी भावुक, ये क्या कर पाएगी दुनिया में, ये तो एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, ठीक है। तब वो बोलते हैं कि ये जो आपको बाहर से दिखने में कोमल दिख रही है ना, ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है
और इसमें इतनी पावर है कि ये सारी दुनिया का बोझ अपने नाजुक कंधों पे उठा सकती है। और इसकी आंखों में इतनी गहराई है कि हर दुख को ये अपने अंदर समा सकती है। ये जो इसकी आपको होंठ दिख रहे हैं जो नाजुक हैं, ये इतने दुख को अंदर अपने समा के रख सकती है ना कि कोई भी पावर नहीं समा सकती। इसके जो हाथ इतने कोमल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इतने हार्ड हैं कि पूरी दुनिया का काम कर सकते हैं। और इसमें इतनी शक्ति है, इतनी सहन करने की शक्ति है कि ये हर दुनिया का काम सहन कर सकती है। ठीक है, इसके साथ ही ये अपना भी ख्याल रख सकती है और दूसरों का भी ख्याल रख सकती है। तो फिर वो सभी थोड़े टेंशन में आ गए कि अगर एक ही नारी में इतने सारे गुण हो जाएंगे तो जो मेल एनर्जी है उसका क्या होगा। ठीक है, ये तो उस पर अपना कब्जा करके बैठ जाएगी, अपने हिसाब से उसको चलाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तब उन्होंने ये बोला कि ये जो है ना इसका भी मेरे पास समाधान है। उन्होंने उस डिवाइन फेमिनिन जो अद्भुत रचना थी उसको साइड पे रख के उसमें से 7 वुमेन्स निकाली। ठीक है, सबको एक एक गुण दे दिया। ठीक है, इसीलिए जो हमारी डिवाइन फेमिनिन हैं उनमें जो गुण हैं वो हर एक अर्थली फेमिनिन में एक एक गुण होगा। ठीक है, और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन होगी उसमें वो सारे गुण होंगे। ठीक है, तभी 1000 फेमिनिन्स के पीछे आप देख सकते हो एक वुमन होगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहो। ठीक है, अगर वो भी नहीं तो 10,000 सिंपल वुमेन्स के पीछे एक डिवाइन फेमिनिन होगी। अगर आप खुद अपने आसपास देखोगे तो आपको ऐसा सर्वे करने को मिलेगा। ठीक है, और वो जो डिवाइन फेमिनिन होगी उसमें एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है जिसको कोई भी देखे बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, और अभी मैं आपको डिवाइन फेमिनिन की एक क्वालिटी बताती हूँ। डिवाइन फेमिनिन जो है वो है स्ट्रॉन्ग, बॉल्ड, gorgeous, loved, motivated, healthy, intelligent, creative, confident, special, beautiful, fearless, fox, disciplined, peaceful and grateful। वो हर काम को बहुत अच्छे से करना जानती है, हर चीज़ में बैलेंस करती है, डिसिप्लिन करती है। ठीक है, एक अच्छी लाइफ के लिए जो सभी पॉइंट ज़रूरी होते हैं वो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के पास होते हैं और वो उनको अच्छे से मैनेज करती है और अपनी लाइफ में आगे चलती है। और उसमें ये होता है कि हर काम करने का जुनून होना होता है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तो दुनिया के हालातों से इतना ज़्यादा वो दब के इतना ज़्यादा वो हो चुकी होती है ना कि उन सब से उसे बाहर निकलने की एक गुस्से की, एंगर की ज़रूरत होती है। जुनून, इसको हम जुनून कह सकते हैं, फायरिंग एनर्जी कह सकते हैं, तभी तो वो कुछ करेगी अलग। राइट, और इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आ जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो इतनी अट्रैक्ट है, इतनी वो होती है कि कोई भी उससे अट्रैक्ट किए बिना नहीं रह सकता। और उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी हाई होती है कि कोई उसके साथ वो भी नहीं कर सकता कि हाँ इसको चीट करके इसको जा कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उनको हर्ट करते हैं, चीट करते हैं। ठीक है, पर ये है कि जब डिवाइन टाइम आता है तो उनको उनके कर्मों का हिसाब मिलता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन है वो कभी किसी को गुस्सा नहीं करती, वो हमेशा फॉरगिव करती है। वो क्योंकि ये उसका एक गुण है, उसका फॉरगिव करना। ठीक है, गुस्सा करना उसका गुण नहीं है और वो उसके हिसाब में भी नहीं आता, इसलिए वो स्ट्रांग होकर सामना करती है और वो अपनी ही कमियों से सीखती है। जैसे कि इस बात से मैं आपको बताती हूँ, स्वीट इज़ माई स्माइल, यूनिक इज़ माई स्टाइल, आई एम परफेक्ट इन माई लाइफ, हैप्पी इन माई पेन, स्ट्रॉन्ग इन माई वीकनेस एंड ब्यूटिफुल इन माई ऑन वे। ठीक है, वो अपनी ही गलतियों से सीखती है और अपनी ही कमियों से स्ट्रॉन्ग होती है। वो अपने अंदर की हर चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी चीज़ को जब सामने वाला देखता है तो वो उसको दबाने की कोशिश करता है, पर वो ज़्यादा टाइम तक उसको ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कुछ हमारी डिवाइन फेमिनिन ने करना होता है वो तो वो करके ही रहती है जब वो अपने असली रूप में आती है। ठीक है, जब वो अपने पे इतना हार्ड वर्क करती है। ठीक है, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो समाज के साथ लड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए रेडी हो जाती है जब उसको ये पता चल जाता है कि उसका इस दुनिया में आने का क्या कारण है। जब वो इस चीज़
से जब तक वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है तब तक नो प्रॉब्लम, पर जब वो एक बार डिवाइन फेमिनिन की उसमें आ जाती है फिर वो अपने साथ भी गलत नहीं बर्दाश्त करती और दूसरों के साथ करना तो उसकी नेचर में ही नहीं है, राइट। तो ये हो गया इसका सेकंड माइंड। और जब आता है कि ये जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। हर एक इंसान इसके अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। पर इसके कांटेक्ट में सिर्फ वही आएगा जो इसकी वाइब्रेशन के साथ मैच होगा। जिसकी वाइब्रेशंस लो होंगी वो इसके आसपास भी नहीं आएगा। अगर बाई चांस वो उसमें कोई ज़्यादा पावर होती है तो डिवाइन इसको प्रोटेक्ट करते हैं और उस एनर्जी से इसको सेव करके रखते हैं, राइट। तो जैसे कि अ वुमन ब्यूटीफुल फेस अट्रैक्ट फिल्टर्स, अ वुमन ब्यूटीफुल अट्रैक्ट्स लवर, अ वुमन ब्यूटीफुल कैरेक्टर अट्रैक्ट्स अ मैन, ठीक है। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो एक अच्छे कैरेक्टर की मालिक होती है, ठीक है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन के बिना और किसी को अपने करीब आने ही नहीं देती है। तो ये हो गया है कि हाँ वो अट्रैक्टिव होती है, हर कोई उससे अट्रैक्ट होता है। उसके आसपास दुनिया के लोग रहते हैं क्योंकि वो एक मिस्ट्री होती है उनकी तरह, ठीक है। और वो उस मिस्ट्री उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, इसके बारे में जाना जाए, पर उसके बारे में सिवाय डिवाइन मैस्कुलिन के और कोई भी नहीं जान सकता, राइट। तो ये हो जाता है। इससे ये बात आती है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो एकदम से सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बहुत संस्कारी, बहुत सहनशील और प्यार की वो मूर्त के रूप में सामने आती है ना, वो तो आप समझ ही जाते हो। वो अपनी हर सिचुएशन को अच्छे से निभाती है। अगर वो मैरिड है तो वो अपनी गृहस्थी को उस लेवल तक बचाने की कोशिश करती है कि उसकी गृहस्थी बच जाए बच जाए बच जाए, ठीक है। अगर वो उस रिलेशन को बचाते बचाते थक जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। और जब वो किसी के साथ बहुत प्यार में होती है तो उसमें इतना प्यार होता है कि सामने वाला वो चीज़ को हजम नहीं कर पाता और वो डर के उसको छोड़ के भागने की कोशिश करता है, ठीक है। और थर्ड पे ये बात आती है कि जो डिवाइन फेमिनिन है और जब उसको ये लगता है कि हाँ अब बहुत हो गया है तो उसमें समर्पण की भावना आती है। वो प्यार में अट्रैक्शन और समर्पण तीनों भावों को छोड़ती है, ठीक है। जब डिवाइन फेमिनिन से ये कहा जाता है कि तुम्हें सीता की तरह बनना है और तुम्हें राधा की तरह बनना है, ठीक है, रुक्मणी की तरह बनना है या मीरा की तरह बनना है। यार ऐसा क्यों बनना है, ये गुण तो उसमें पहले से ही है। वो सीता भी बनी, सीता का गुण में भी है उसमें, ठीक है। उसमें रुक्मणी का गुण भी है तो उसमें राधा का गुण भी है तो मीरा का गुण भी है। तो उसे जो वो चाहती है वो बनना चाहिए उसे, ठीक है। हर चीज़ को वो खुल के इंजॉय करना चाहती है, आज़ादी पसंद है अपने भी दूसरों की। किसी के लिए वो बंदिश नहीं बनती है और किसी को अपने लिए बंदिश नहीं बनने देना चाहती, ठीक है। वो सबके लिए जीती है, सबके लिए मरती है, ठीक है। पर जब कोई उसको नहीं समझता तो वो कहती है कि ठीक है जैसा है। वो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करती है और फिर डिवाइनर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसके साथ इतने मिरेकल्स होते हैं और वो उसकी लाइफ इतनी चेंज होती है कि जैसे उसने किसी पारस को टच कर दिया है ना, वो खुद इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। ये है। और आगे मैं आपको डिवाइन जो हमारी फेमिनिन है उसकी जो कुछ खास लाइनें हैं वो बताना चाहूँगी और उससे आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे अपने आप को पेश करती है। बहाने ढूंढती हूँ बात करने के तुझसे, बहाने ढूंढती हूँ बात करने के तुझसे, पर जाने क्यों आंखें चुराता है तू मुझसे, जाने क्यों आंखें चुराता है तू मुझसे। मुझसे है कोई शिकवा या खुद से शिकायत, मुझसे है कोई शिकवा या खुद से शिकायत, तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल दिखता है, तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल दिखता है, तो भी मुझे मेरी तरह ही बेहाल दिखता है। तो वो चांद है जिसको मैं पाना नहीं चाहती, तो वो चांद है जिसको मैं पाना नहीं चाहती, पर तुझे देखने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, तुझे दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पे ज़रूर है मुझे।
तुझे लफ्ज़ों में छुपा कर रखूँगी, अपनी शायरी में भी बसा कर रखूँगी। चाँद सा तू है तेरी चांदनी नहीं मैं, चाँद सा है तो तेरी चांदनी नहीं मैं, खुद को ज़मीं बनाकर रखूँगी और अपनी शायरी में तुझे हमेशा बसा कर रखूँगी। तेरे एक ही साइन को कहीं भी तेरा नाम, कहीं भी कुछ भी नज़र आए, वो मेरे फेस पे ऐसे स्माइल करता है कि मैं कहे बिना रह ही नहीं सकती। राइट। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स है उसमें जो प्यार है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक माँ होती है अपने बच्चों के लिए सृष्टि का निर्माण करती है, उनको इस दुनिया में लेके आती है, हार्ड वर्क करती है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज़ हमारी डिवाइन फेमिनिन्स में हैं, ठीक है। और मैं भी इन सबको डिवाइन फेमिनिन्स ही मानती हूँ जो अपने पे इतना वर्क करती हैं, अपने आप को बैलेंस करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डिवाइन फेमिनिन्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं और क्वालिटीज़ लेके आऊँगी मैं आपके साथ, एक और वीडियो बनाऊँगी डिवाइन फेमिनिन पे ज़रूर। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू।